हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त रूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करेंगे स्टार प्लस के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी के बारे में, जो कि टीआरपी में ना सिर्फ कमाल बल्कि धमाल कर रहा है। जी हाँ, 13 जुलाई 2020 में शुरू हुए इस शो ने अब तक यहाँ पर पूरी तरह से एक धाक बना ली है टीवी टाउन के सभी डेली व्यूअर्स के बीच में। जी हाँ, तभी तो आप सभी जब भी टीआरपी यहाँ पर रेटिंग आती है, लिस्ट आती है, तो उसमें आप देखते होंगे कि नंबर 1 की पोजीशन में यही शो बना हुआ है। कुमकुम और कुंडली नागिन जैसे शोज को भी इसने पीछे कर रखा है, जिन्होंने लंबे टाइम तक टीआरपी के लिस्ट में राज किया था। ये तो रही शो की टीआरपी रेटिंग, लेकिन अगर बात की जाए शो के करंट ट्रैक की, तो यहाँ पर चल रहा है नंदिनी समर के प्यार का ड्रामा। उनके इसी प्यार की वजह से शाह हाउस में खूब हंगामा भी हो रहा है, क्योंकि समर के पापा नहीं चाहते हैं कि नंदिनी के साथ समर का रिश्ता तय हो। जी हाँ, क्योंकि वो यहाँ पर इस रिश्ते को समझते हैं बिल्कुल खराब, क्योंकि नंदिनी ऑलरेडी यहाँ पर अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। उनके मम्मा पापा का डिवोर्स हो चुका है, और तो और वो यहाँ पर समर से उम्र में भी बड़ी है। यहाँ से लेकर वहां तक सिर्फ वो घूमती ही रहती है, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए अपने बेटे की शादी ऐसे घर में वो बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ नंदिनी की मासी को वनराज को डेट भी कर रहे हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि काव्या और फिर उसके बाद नंदिनी के साथ भी कोई रिश्ता जुड़ा जाए। तो ऐसे में अब इन सारे बवालों से शो में कौन सा नया तूफान आएगा और इस सब में क्या क्या बिखरेगा और क्या क्या बचेगा, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी ने इन दिनों दर्शकों के बीच में एक अलग ही अपनी छाप बनाई हुई है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि अब शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है, जो कि अब दर्शकों को अपने आप में ही बांधे रखेगा। काव्या के साथ हुए हादसे के बाद वनराज और अनुपमा उसे अपने घर ले आए थे। वो शाह हाउस में ही रह रही है, अनुपमा उसका ख्याल रख रही है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि काव्या ने छेड़छाड़ का ड्रामा किया था। वो किसी भी हाल में शाह हाउस में घुसना चाहती थी, इसलिए उसने अनजान शख्स के साथ ये ड्रामा रचा था। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे काव्या की मदद करने के लिए अनुपमा उसकी और वनराज की शादी कराने का फैसला करेगी। अनुपमा का ये फैसला सुनकर वनराज को जोरदार झटका लगेगा, लेकिन इसी बीच नंदिनी को काव्या का सच पता चल जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस सच्चाई के सामने आने के बाद अनुपमा का क्या रिएक्शन होने वाला है। और दूसरी तरफ समर और नंदिनी के रिश्ते को मानने से वनराज इनकार कर देगा, लेकिन अनुपमा दोनों के साथ खड़ी है। काव्या भी अनुपमा का साथ देती और वनराज से कहती है कि वो इतना ज्यादा रिएक्ट ना करे। इसी बीच काव्या नंदिनी को लेकर बड़ा खुलासा करती है कि उसका तलाक हो चुका है, जिसे सुनकर पूरा परिवार शॉक रह जाएगा। अनुपमा को भी बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि समर ने उससे ये सच्चाई छुपाई। अनुपमा समर से सवाल करती है। समर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, वो बहुत डर गया था। अनुपमा टूट जाती है कि उनके बेटे ने उन पर इतना विश्वास नहीं किया और इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या अनुपमा समर और नंदिनी के इस रिश्ते का आगे भी साथ देगी? इस सच को जानने के बाद वनराज कैसे रिएक्ट करेगा, ये आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं काव्या भी समर और नंदिनी के सपोर्ट में खड़ी है। काव्या अनुपमा को विश्वास में लेने के लिए वो ऐसा कर रही है। काव्या का मकसद समर और नंदिनी के सच्चे प्यार का साथ देना नहीं, बल्कि उसका मकसद वनराज के ईगो को कुचलना है। काव्या अनुपमा का विश्वास जीतना चाहती है। वो वनराज से इसलिए बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने पाकी और अपने परिवार के लिए उसे अकेला छोड़ दिया था। तो वहीं ये सारा ड्रामा तो हो ही रहा है, तो वहीं शो के आगे आने वाले एपिसोड में भी आप सभी अब देखेंगे किस तरह से यहाँ पर अब समर
और नंदिनी के ड्रामा इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पर अब लीलाबा ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि वनराज और अनुपमा का डिवोर्स उसे नहीं चाहिए और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती है। ये बात सुनकर काव्या जहाँ पर काफ़ी हैरान हो गई है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे वनराज ने भी ये बात कह दी है कि अब मैं काव्या के साथ कल चला जाऊँगा माँ बापूजी का आशीर्वाद लेकर। और ये बात काव्या सुनकर हैरान है और मन ही मन सोच रही है कि उसे कैसे भी करके यहाँ वनराज को रोकना होगा, क्योंकि वो इस घर से जाना ही नहीं चाहती और नहीं जाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो वनराज से बदला लेना चाहती है उसके बिहेवियर के लिए। जी हाँ, अब यही सारा ड्रामा शो में आप सभी देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। जी हाँ, काव्या और वनराज की वजह से अनुपमा अक्सर मुसीबतों का सामना करती है। काव्या, अनुपमा और वनराज के ट्रायंगल की वजह से सीरियल की कहानी दिन ब दिन काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है और इसी के साथ सीरियल की कहानी में अब आगे आप सभी देखेंगे कि काव्या और भी ज़्यादा ड्रामा शो में करती नजर आएंगी। काव्या किसी भी हाल में अनुपमा के साथ उनका सपोर्ट देने की किसी भी मोड़ पर यहाँ पर कमी नहीं छोड़ेंगी। काव्या का अनुपमा को साथ देना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तरीका है वनराज को उसकी असलियत याद दिलाने का। जी हाँ, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या को इस गेम से बचाने के लिए अनुपमा उसकी और वनराज की शादी कराने का फैसला करेगी। अनुपमा सोचेगी कि शादी के जरिए ही काव्या की मदद की जा सकती है। अनुपमा का ये फैसला सुनकर वनराज को यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी यहाँ पर अब इस सारे फैसले से अनुपमा का उनका साथ देती नजर आएंगी। यानी कि शो में अब आगे आने वाला ट्रैक आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट दिखाने वाला है और ये टर्निंग पॉइंट आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें बढ़ाने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर शो के अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई कहानी के साथ चीज़ें आगे आने वाली हैं। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा तो शुरू हो ही गया है, लेकिन अब अपने ही घर में अपनी बहू को जब वो देखेंगी यहाँ इनसिक्योर, तब सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीलाबा की, जो कि अपने घर में वनराज को उनकी गर्लफ्रेंड काव्या के साथ गले में गले डाले हुए देखकर काफी शॉक्ड हो गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा जब उनसे पूछती है कि बा क्या हुआ, तब बा बताती है उन्हें कि जो तेरा लाडला कर रहा है वही मेरा लाडला। अगर तुझे यही सब करना है तो यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ रहना होगा तो तरीके में रहना होगा। और ये बात सुनने के बाद वनराज ने ले लिया है फैसला कि महाशिवरात्रि के दिन वो माँ और बापूजी का आशीर्वाद लेकर काव्या के साथ कहीं और रहने चला जाएगा। लेकिन काव्या, जो कि इस घर में इसी मकसद से आई है कि वो इस घर में भी रहेंगी और जो यहाँ पर वनराज की मेल ईगो है जो अक्सर हर्ट होती रहती है, उसे वो और हर्ट करेंगी, क्योंकि वनराज हमेशा अपनी फैमिली को चुनते आए हैं और जब जब वो मुसीबत में रही हैं तो यहाँ पर उन्होंने या तो पाकी या तो अपनी फैमिली को चुना है। ऐसे में अब काव्या उन्हीं सारी चीजों का बदला वनराज से इन सारी चीजों से लेने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर अब यहाँ पर काव्या मैडम का भी ड्रामा शुरू होगा। नंदिनी को लेकर शाह परिवार पहले दुखी कम था क्या, जो अब कहानी में एक नया तूफान और आने को तैयार है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर वनराज काव्या को अपने साथ लेकर जाने को तैयार है, लेकिन काव्या मन ही मन सोच रही है कैसे भी करके उन्हें इस घर में ही रहना होगा। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।